मिली थी आज़ादी जिससे वो शख्स मुसलमान था। दिया हिंद को ताजमहल वो शख्स मुसलमान था। आज कहते हैं कि दहशतगर्द है मुसलमान, था गांधी जी ने अपनाया किरदार वो शख्स मुसलमान था। लगता है दुनिया वाले टीपू सुल्तान को भूल गई, शुरू की जिसने जंगी आज़ादी वो शख्स मुसलमान था। जहां लहराता है तिरंगा आज भी बड़ी शान से, किया तामीर जिसने लाल किला वो शख्स मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखा जिसने तराना हिंद वो शख्स मुसलमान था। दोस्तों, आज आज़ादी का दिन है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में अनगिनत मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जब भी भारत की आज़ादी में मुसलमानों के योगदान की बात आती है तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो नाम है अशफाक उल्लाह खान का। दोस्तों, बात यह है कि क्या सिर्फ एक ही मुसलमान ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था? जी नहीं। अगर आप देखेंगे कि 1498 की शुरुआत से लेकर 1947 तक न जाने कितने मुसलमानों ने विदेशी आक्रमणकारियों से जंग लड़ते हुए न सिर्फ शहीद हुए बल्कि बहुत कुछ कुर्बान भी कर दिया था। दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ अनगिनत मुसलमानों ने आवाज उठाई थी, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नवाब सिराजुद्दौला, अशफाक उल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, शेरी मैसूर टीपू सुल्तान, शहजादा फिरोज शाह, बेगम हजरत महल, मौलाना अहमदुल्लाह शाह और मौलाना जफर अली खान जैसे कई मुसलमानों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मगर अफसोस यह है कि जिन मुसलमानों की बदौलत हमें आज़ादी नसीब हुई, बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठनों को आज उन मुसलमानों की कुर्बानी बिल्कुल भी याद नहीं है। यह संगठन उस जमाने में अंग्रेजों के दोस्त हुआ करते थे और भारत के दुश्मन। आज के वक्त में इन मुट्ठी भर लोगों ने बहुसंख्यक हिंदू धर्म में यह भ्रम फैला रखा है कि मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं किया है। ऐसे में उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के लिए मुसलमान कुर्बानियां देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। और दोस्तों, आप सभी से भी गुजारिश है कि हमारा यह वीडियो जहां जहां तक आप पहुंचा सकते हो इसको पहुंचाइए। इस वीडियो को आप खूब शेयर करें ताकि पूरे भारत में यह वीडियो फैल जाए, और साथ में आप अपने बच्चों को इस्लामी तारीख भी पढ़ाएं, उलमाए दीन के कारनामे सुनाएं। जो चीज़ इस मुल्क के इतिहास से गायब कर दी गई है उसे तुम खुद अपने बच्चे और बच्चियों को बताएं। चलिए दोस्तों, अब आपको एक छोटा सा वाकया और बताते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि भारत को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों ने कितना बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों, एक बार मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये फतवा दिया कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेजी हुकूमत ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सुनवाई में अंग्रेज जज ने कहा, क्या आपने फतवा दिया है कि अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम है? यह सुनकर मौलाना ने जवाब दिया, हाँ मैंने फतवा दिया है, और सुनो यही फतवा मैं इस अदालत में भी अभी भी दे रहा हूँ, और याद रखो आगे भी जिंदगी भर यही फतवा देता रहूँगा। इस पर जज ने कहा, मौलाना इसका अंजाम जानते हो, इसकी सख्त सजा होगी। जज की बातों का जवाब देते हुए मौलाना कहते हैं कि फतवा देना मेरा काम है और सजा देना तेरा काम, तू सजा दे। मौलाना की बातें सुनकर जज को बहुत गुस्सा आया और कहा कि इसकी सजा फांसी है। इस पर मौलाना मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक कपड़ा निकालकर मेज पर रख देते हैं। अब जज पूछता है कि यह क्या है मौलाना? तो मौलाना ने उनका जवाब देते हुए कहा कि यह कफन का एक कपड़ा है और मैं कफन साथ में लेकर आया हूँ। तो जज कहते हैं कि कफन का कपड़ा तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता। तो इस पर मौलाना जवाब देते हैं कि जिस अंग्रेज की सारी उम्र भर मुखालफत की, उसका कफन पहनकर कब्र में जाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं देता। गौरतलब है कि फतवे और इस घटना के असर में हजारों लोग फौज की नौकरी छोड़कर जंगी आज़ादी में शामिल हो गए थे।